हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम देखने वाले हैं बॉन्ड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। कल हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, तो उससे कंटिन्यू करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 टाइप्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट रहता है? हमने देखा था न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड की काफी सारी सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स जिसके अंदर एक पेंटोज शुगर होगी, एक नाइट्रोजनस बेसिस होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है? पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। अभी हम स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसके अलावा सेकंड जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फिर सिंपली इसको एस्टर बॉन्ड भी बोल दिया जाता है। तो एस्टर बॉन्ड क्या है? एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स जिसको ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच में। नेक्स्ट जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या है? एक टाइप का नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा अनादर काफी सारे बॉन्ड्स और प्रेजेंट होते हैं, स्टैकिंग इंटरेक्शंस होते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में होंगे? नाइट्रोजन बेसिस प्लस नाइट्रोजन बेस। तो अभी इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि ये बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज क्यों बोला इसको? क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो होता है यहाँ पे ये फ्रीली CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपर साइड में होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो क्या है? बीटा फॉर्म में है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहेंगे। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे आ जाए तो इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म। ओके। और सेकंड पोजीशन पे अगर वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है तो वहाँ पे ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। और अगर राइबोज शुगर है तो उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये 3 प्राइम जहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये 4th कार्बन और ये 5th कार्बन। अब जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, बॉन्ड्स किस किस के बीच में होंगे? फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर, तो हम सपोज यहाँ पे ले रहे हैं एडेनिन। एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या होगी? कल हमने देखा था कि जो N9 है, प्यूरिन्स का जो N9 है वो क्या करता है? बॉन्ड फॉर्म करता है। और पायरिमिडीन में क्या होता है? N1 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे N9 ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, N9, और ये इस बॉन्ड को अदर कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो N9, फिर इसके बाद यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन,
कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ में इधर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ आ जाएगा कार्बन और यहाँ नाइट्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर हो गई एडिनिन की। एडिनिन के अंदर हमें पता है नंबरिंग कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो ये जो 9 है एंड 9 ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये कौन सा बॉन्ड है, ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें तो 5th कार्बन पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड हमने यहाँ पे शो किए हैं। नेक्स्ट जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें तो यहाँ पे जो N1 है और N6, क्योंकि एडेनिन है ये क्या है एडेनिन, और एडेनिन के बारे में हमें पता है जो बेस पेयरिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग एडेनिन क्या करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। किसके साथ में, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे किसके साथ में, थायमिन के साथ में। तो थायमिन की अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें यहाँ पे तो 1 रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी थायमिन की। ये है अपना थायमिन, और थायमिन में ये क्या है, थायमिन क्या है, एक पायरिमिडीन है, और पायरिमिडीन के अंदर नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो थायमिन का जो थायमिन के अंदर हम देखते हैं कि 5th कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है 4th कार्बन पे, और 2nd कार्बन पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किस किस के बीच में होगा, N3 एंड C4, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला। ओके, तो इस तरह से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ये क्या हो गया हमारा, इसको भी अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये तीनों बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर हम देखें कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किस तरह से बनती है, तो इसको वापस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस बच जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर्म करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पेंटोज शुगर आ जाएगी। इसको रफली ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटोज शुगर है ये, और इसके साथ में क्या अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप। और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम पे। ये 5th कार्बन है तो इसको बोला जाता है 5 प्राइम। ये 4 प्राइम, ये 3rd प्राइम, 2 प्राइम, 1st प्राइम। मीन्स ये 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन एंड 4th कार्बन। तो यहाँ पे 3rd कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और किसी भी न्यूक्लियोटाइड को अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा
तो फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इसको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। जब तक फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तब तक इसका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा और ये इस चेन का इलोंगेशन नहीं हो पाएगा। जब हम रिप्लिकेशन के अंदर पढ़ते हैं तो हमेशा क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। तो वो उसका रीज़न यही है क्योंकि 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तभी क्या होगा, चेन का इलोंगेशन होगा। और इसके साथ में यहाँ पर ऐसे रफली बना देते हैं एक, सपोज यहाँ पे है एडेनिन, तो ये एडेनिन हो गया। ये सेकंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ में, थायमिन के साथ में। अब यहाँ पे अनादर जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ से और ये यहाँ 5th कार्बन। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पे G प्रेजेंट है, गुआनिन, तो ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा साइटोसिन के साथ में। अब इस तरफ ये क्या हो गया, वापस फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस तरफ देखिए तो ये जो सीक्वेंस आ रही है ये जस्ट इसके अपोजिट आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल फॉर्म में होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन और ये इसके साथ में ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये 5 प्राइम। तो यहाँ क्या अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप। इस तरह से ये सीक्वेंस रहती है। अब यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ शुगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिफ्थ कार्बन इसके साथ में अटैच रहेगा, ये फर्स्ट कार्बन ये इसके साथ में अटैच रहेगा, ये वापस से 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री हो जाएगा। तो इस तरफ आप हम लोग देख सकते हैं कि इस तरफ जो है 5 प्राइम कार्बन है और यहाँ पे क्या है, 3 प्राइम कार्बन। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है कि एंटी पैरेलल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सारे बॉन्ड्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।